विनती मन वो भी बोल। बोलिए। श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समा सुंदर साथ की जय, सबको प्रणाम जी। अच्छा। महामत कहे, थोड़े ना शब्द कट रहे हैं ऊपर से जी। बस महामत कहे बिंद बैठे ही उड़ियां, पाया सागर सुख सिंध, अक्षरातीत अखंड घर पाया ए निध पूरब सनमंद। श्री महामती जी कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए भी जब आत्मिक दृष्टि नश्वर ब्रह्मांडों तथा निराकार बेहद से परे परम धाम में पहुंचती है, तो वह आनंद के अनंत सागर में विहार करने लगती है। अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत तथा निज घर की प्राप्ति मूल संबंध से ही होती है। तो सर महाराज जी कह रहे हैं कि महामत कहे बिंद बैठे ही उड़ियां, यानी कि जो महामती जी कह रहे हैं बिंद यानी ये संसार है। तो इस संसार में रहते हुए भी जी जो आत्म की दृष्टि है ना, तो वो निराकार क्या है, निराकार है ये सर ब्रह्मांड, जिसमें हम ध्यान लगाते हैं ना शून्य निराकार में। तो शून्य निराकार है, फिर उसके बाद है बेहद। तो बेहद महाराज जी ने लिया जो अव्यकृत ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के चार शरीर। तो इससे परे परम धाम में पहुंचते हैं, तो कहाँ बैठे बैठे इस संसार के अंदर ही। लेकिन अगर हम मूल में देखेंगे, तो मूल में बैठी आत्मा परम धाम के अंदर परात्म। तो वहां पे बैठ के ना इस संसार के अंदर जो खेल देख रही ना, तो इन ब्रह्मांडों को लांग के जो कहते ना, तीन पार के भी पार महाराज जिनने जो नाम तारतम्य दिया जो, यानी कि पार के भी पार शर अक्षर अक्षरातीत है। तो निराकार बेहद और परम धाम में पहुंच जाती है दृष्टि यहीं पे बैठे बैठे, और बैठे वैसे मूल में हम। तो वह आनंद के अनंत सागर में विहार करने लगती है। तो आनंद का सागर राज्य महाराज जी हैं। तो वो जो जो तारतम मंत्र में आता है ना, हमारे आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। तो जब सूरता ये स्थिति वहां की है जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो, यानी योग हो चितवनी के अंदर। तो ये दृष्टि जो हमारी तीनों ब्रह्मांड को उलांघने के बाद उस परम धाम का जब आनंद लेने लग जाएगी ना यहाँ अंदर, तब कहा आयु आनंद अखंड कर को श्री अक्षरातीत भर, यानी कि उसी सागर के अंदर विहार करने लग जाती है ये दृष्टि। ये जो आत्मा की दृष्टि है ना, यहाँ से आंतरिक मुखी हो गए, तो अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत और निज घर की मूल संबंध से ही प्राप्ति होती है। यानी कि निज घर की जो प्राप्ति है, मूल संबंध क्या है हमारा, आत्म और परात्म, यानी राज्य महाराज से अंगा अंगनी का अंग अंग का मतलब एक अंग है ना, यानी कि पति पत्नी कह दिया यहाँ तो महाराज जी ने। जो चित है और आनंद है उसकी वृत्तियां है। तो मूल संबंध की मूल संबंध से ही प्राप्ति होती है, यानी निज घर की जो हमारा संबंध जुड़ रहा है ना, जो राज्य महाराज से यहाँ परम धाम के अंदर बैठकर इस संसार से जो हमारी सुरता जा रही है ध्यान चितवनी के अंदर, तो उसकी प्राप्ति है ना जो रस में विहार करी, तो वो किससे हुई हमें, यानी मूल संबंध होने से। इस जीव का तो संबंध नहीं था ना महाराज जी से, आत्मा का तो संबंध है। तो इस जीव को भी महाराज जी ने उसके पात्र बना दिया, यानी कि उसको भी वहां का विहार का आनंद का इसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा। जो जो सुरता आनंद में विहार करके आती है ना जब यहाँ उस परम तत्व को लेकर सुख को, क्योंकि परम धाम के अंदर रहते तो पता नहीं था उस सुख का। तो जब वो सूरत वहां पे घूम के तब इस तन पे पड़ा है ना, तो ये निज घर की प्राप्ति ने मूल संबंध से होती है। उस मूल संबंध होने के कारण इस जीव को भी मिल गया वो आनंद, जो आत्मा का मूल संबंध। मान लो अब एक जीव है कोरा, उसके ऊपर आत्मा नहीं है, तो उससे थोड़ी ना ये आनंद मिल जाएगा, या उसे मूल संबंध की प्राप्ति भी नहीं कह सकते। मूल संबंध की प्राप्ति महाराज जी ने इसीलिए कही क्योंकि आत्मा का संबंध है राज्य महाराज जी सर, वो इस तन जीव पर बैठी। तो इसे भी वो आभास होकर इसे भी बहिस्तमा अखंड करने की शोभा प्रदान होगी इस आत्मा के कारण, यानी मूल संबंध के कारण जो महाराज जी मेन प्रकाश दिखा रहे ना, यानी मूल संबंध के कारण क्या क्या हो रहा जो यहाँ पर ब्रह्मांड में जो आत्माओं के द्वारा। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा वर्णन किया है ना। हालांकि जीव नहीं जा सकता वहां पर, लेकिन आत्मा का जो संबंध है ना परमात्मा से, उसके कारण ये जीव भी अखंड में पहुंच जाता है।
बेहद ना, बहुत अच्छा वर्णन किया। अब इसमें यहाँ देना सुनिए, ये महामती किसके लिए है, महामती को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए। जी, महामति यानी कि जागृति बुद्धि। और सोचिए। जी, महामति यानी कि देखो, महामति तो तब कहलाई ना जब पांचों शक्ति अवतरित होगी। हम्म महामति यानी निज बुद्धि, यानी परम धाम की निज बुद्धि भी होगी, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि होगी, तो महामति तभी तो कहलाई ना। और तभी ये वर्णन करा उन्होंने। जहाँ पांचों शक्तियां मिल जाती है ना। जी। आत्म जीवन धनी का जो शुद्ध गुरु कुंभुद मूल होता है ना, ये पांचों मिल भई महामती वेद कतेबो पहुंची सर। पहुंची तरह। तो यानी जो जी। वेद कतेबो में जो संकेत है वो सारे खुद दिए महामती जी की, जो उपाधि हमारे प्राणनाथ जी को यहाँ पर इंद्रावती सखी को मिली है ना। जी। ये यहाँ से सुंदर सा जी इस चौपाई में ध्यान देना भी नजर मारा, इस संसार में रहते हुए भी जब आत्मिक दृष्टि तो क्या जाता है परमधाम में, क्योंकि परात्मा तो वहीं बैठी है। यहाँ पर जी। आई क्या, सूरता जिसको आत्मा कहा, तो यहाँ से जाएगी कौन, आत्मा की नजर। आत्मा नहीं, जीव नहीं जाएगा इस शरीर को छोड़कर। हाँ जी। जी, जैसे दृष्टि जो लगेगी हाँ, ना यहाँ पे, दृष्टि जाएगी। जैसे परम धाम से मैं बैठी हुई हमारी दृष्टि इसको देख रही है ना, तो ऐसे ही इस आत्मा की दृष्टि जाती है। जी। आत्मा भी नहीं जाएगी, आत्मा जाएगी तो फिर वो इस ब्रह्मांड का प्रलय कर दिया जाएगा और वो अपनी परात्मा में मिल जाएगी। यानी जी। जी। आत्मा की दृष्टि, जिसको आत्मिक दृष्टि कह रही है। आत्मा नहीं लिखा यहाँ पर कि आत्मा जाती है, जी। आत्मिक दृष्टि हाँ जी। है ना, वो देखती है और फिर वहां का ज्ञान लाकर फिर वो जीव को देती है और अपने आप को देती है। इस हाँ तरह जी। से परमधाम का आनंद ये यहाँ पर ले रही है। बहुत अच्छा वर्णन किया, बहुत बहुत सुंदर हरिहर सखी जी। चलिए अब क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, जैसे आप बोल रहे कि राज्य एक दृष्टि जा सूरता की, तो मतलब कि जैसे अब चर्चा चल रही राज्य की, तो ऐसे भी यही भी अब भी दृष्टि जा रही है ना, ऐसे ही जैसे चितवनी में जागी, मतलब यो भी यो क्या जा रही है, मतलब मैं उन्हें पूछना चाह रही है, ऐसे जब चर्चा चल रही है राज्य महाराज जी की। ये ज्ञान दृष्टि है। जी, अच्छा जी जी। ये ज्ञान से कर रहे हैं ना, क्योंकि चितवनी तो वो होती है जिसमें बुद्धि भी कार्य करनी बंद हो जाती है, एक रूपता हो जाती है जिसको, हाँ जी जी जी। है ना। बुद्धि भी यहाँ से अपना कार्य करके उसी में एक लीन हो जाए, जिसको कहते हैं ना, देखो समाधि, सम मतलब एक रूप हो जाए, धी मतलब बुद्धि, यानी जो बुद्धि भी उसमें लीन हो जाती है, चित्त वृत्ति एक हो जाए। तो ये ज्ञान की वृत्ति है ना, ज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं। जी। और ये भी ज्ञान यहाँ जीव का कहा जाएगा, सुंदर सा जी। आत्मा आत्मा जो आत्मा की दृष्टि ज्ञान निकाल कर लाएगी ना, वो राज्य के दिल के अंदर का मार्फत का ज्ञान निकाल कर लाएगी। हाँ जी, जैसे कि हाँ, जैसे कि कह रहे विज्ञान, जैसे कि अब चर्चा चल रही, वाणी की चौपाइयां चल रही, तो जो चौपाई सुनते सुनते मतलब जो लगा रहा सुंदर साथ, उसके अंदर जो कोई पॉइंट लिख रहा है अलग से, जैसे कि और उसे हम सुंदर साथ को दूसरे को पहचान हो रही उसकी, तो वो सूरता जीव पर ला के बतावे ना। वो देखो, हाँ, सूरता भी नहीं करती, उसके ऊपर भी राज्य देती, लेकिन जी हाँ जी। शोभा दी गई है, राज्य दे रहे, क्योंकि राज्य के हुक्म की सूरता बनी हुई है ना। तो हाँ यहाँ जी जी। अभी राज्य को ही मिलेगी, राज्य देते हैं सूरता के ऊपर, और फिर वो जीव को मिलता है, जीव से फिर अंतःकरण में आता है, फिर वो बाहर प्रकट हाँ ऐसा। जी, लेकिन माध्यम तो आत्मा ही बना रखी ना राज्य महाराज जी हाँ, ने, मतलब कर तो राज्य महाराज जी रहे सारी क्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रश्न है ना। चलिए सुनो। क्या हम अपने नेत्रों से धनी का दर्शन कर सकते हैं? चलो, इसी से संबंधित प्रश्न उठ गया शुरू में ही। जी। जी कर सके हैं जी। कैसे? कर ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते जैसे कि हम बैठे की बार ऐसे ही हो जाएंगे, उसके लिए तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। पात्र बनना, देखो, पात्र बनना हाँ, पड़ेगा। हाँ जी, जैसे ये मान सकिया हुई हमारी, इनके लिए जैसे इन्होंने करा, उस करने के बाद इन अंकों से दिखेगा, ऐसे हमें नहीं दिख सकता जी वो। बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि देवचंद जी को देखो कैसी कसनी करके अपने शरीर को भी, जीव को भी पात्र बनाया। अपने महाराज ठाकुर जी को देखो, सतगुरु रामरतन महाराज जी को देखो, गोपाल मणि जी को देखो, ऐसे थोड़ी वो दिव्यता आ जाती है ना इस शरीर के अंदर भी, इन नेत्रों के अंदर हाँ, पात्रता आ जाती है, तो तब वास्तव में दर्शन हो जाता है। गोपाल मणि जी को ध्यान में कैसे स्वरूप में दर्शन दिए, राज जी ने उस स्वरूप का वर्णन करें।
कैसे स्वरूप, यानी जब उन्होंने दर्शन दिए थे तो वो स्वरूप कैसा था? झलमर बाई जी हो क्या लाइन पर? शायद नहीं यार। चलिए महको बाई जी आप बताइए, महको बाई जी आप बताइए। हाँ जी, वो कैसा स्वरूप था? जी। उनका जामा धारण कर रखा था राज्य निकला मुंह से, हाँ, जामा धारण कर रखा ये था। जोश था उनके अंदर, वो ये थोड़ी कि अलग था। बाकायदा लिखा हुआ कि राजा जी ने दर्शन दिए। हाँ जी, देखो इजार। एक मिनट में कहना चाहूंगी, राज्य किसी बाउंडेशन में नहीं है। हाँ जी। जैसे गोपाल मणि जी भी बाउंडेशन से बाहर हो गए, वो जैसा चाहते थे वैसा रूप रख रहे थे, तो फिर ये देखिए राज्य कोई बाउंडेशन में ही नहीं। अब जब वो नहीं। उन्होंने अरब में दर्शन दिए थे, कच्छ के रण में देवचंद जी को, तो दीवान रूप जी। में दर्शन दे दिए, है ना? जब दर्शन दिए तो बाल रूप में दर्शन दे दिए देवचंद जी को। फिर भागवत कथा सुनते हैं, ऐसे प्राणनाथ जी को देखते हैं अरब देश में, जब कहा था कि तुम यहाँ इतने परेशान क्यों हो रहे हो, तो वो जैसा चाहे वैसे रूप में दर्शन दे सकते हैं सुंदर शाह जी, लेकिन मूल में दृष्टि रखे कि मूल में है हमारे राज्य महाराज जी। राज्य। हाँ जी, उनका जामा तो जामा तो उनका व्हाइट कलर का था, और उनकी इजार हम्म। इजार धारण कर रखी थी। और जी इजार का उनका रंग, पीले इजार रंग का रंग का। कैसा है? हाँ जी। इजार का रंग बताओ। इजार इजार का रंग था केसरिया। हरा, हरा जी हरा। हाँ, चरण हरा होते चरण, रंग था। राज्य के चरण होते चरण, चरण कितने कितने कोमल है, कितने सुंदर है, ये वर्णन है। क्रम से चलोगे ना पहले तो समझने। कष्ट होगा ना, फिर जितना पता है इतना बता दीजिए, बाकी ममता जी हैं शायद लाइन पर, जरमल भाई हमारी लाइन पर है, ये बात हरे रंग की तो उनकी इजार है, और जी सफेद रंग का उनका जामा है, और पीले रंग का पटुका है, और सिर पे है उनके मुकुट। एक हाथ में है कमल, और एक में है मुरली, हम्म। और उनके पैरों में झांझरी घुंघरी का भी कड़ला। हम्म। हाँ जी, बड़े सुंदर चरण, बहुत प्यारे चरण लग रहे थे इस टाइम उनके। चरण कोमल कोमल चरण, बिल्कुल वाइट चरण। और जब ध्यान गया ना, जब चर्चा चल रही थी, तो बड़े सुंदर बड़े कोमल चरण दिखाई दे रहे थे। तो जब उन्होंने झांझरी घुंघरी का भी, और जब ये बेस धारण करा ना, तो ये ऐसा लग रहा था उस टाइम जैसे ब्रज में, जब तीनों स्वरूप राज्य उनके, तीनों स्वरूप में उन्होंने बताया था। अब भाई कलेवर तो उनका था विष्णु का, अर्जी जोश था राज्य का, और आत्मा थी अक्षब्रह्म की। तो ऐसा देखो, तीनों नहीं नजर आ रहे। हम्म। तो जब अब ऐसा देखो, जब यो उन्होंने वेश धारण करा, तो ये बाहर से भी ऐसा लगा जैसे राज्य महाराज जी का वर्णन है ना। और जो अंदर इसमें लीला हुई, तो अंदर आवेश रूप में राज्य ने बैठ के जो उन्हें वार्तालाप करे उनके साथ, कि तुम कौन हो, कहाँ से आए, ये भी वार्तालाप करी थी ना। जब दर्शन दिए थे राजी ने देवचंद जी को, तभी का प्रसंग कह रहे हो ना? हाँ जी। हाँ। चलिए नहीं, इन्हें गोपाल मंदिर को भी। चलिए जरमल बाई जी के पास चलते हैं, और कुछ शोभा श्रृंगार रह गया और कुछ और रह रहा तो पूरा करिए भाई। हाँ जी, गले में माला भी थी उनके। याद आ रही है। हाँ जी। ममता जी आप बोलना चाहोगे कुछ? नहीं तो फिर महबूब बाई जी पूरा कर रही है। कैमरा ऑन हाँ आंटी। कर, साथ ही सुविधा रह अच्छा जाती है। ठीक है। वो कंठ से हृदय तक के 5 हार थे। हाँ, थे 5 या 4? और हाँ सॉरी 4, 5 उस पर हार ध्यान थे जी, चला गया। चार हार। क्योंकि चार। सामने में 4 हारों का वर्णन आता है ना राज्य के। अब कल पढ़ा था तो एक और बढ़ जाएगा ना आनंद में। तो ऐसे तो बढ़ाते बढ़ाते राज्य को सारे को ही हार बना दोगे रोज बढ़ते बढ़ते तो। 4 हार थे और हरे रंग की पजामी थी, ये तो कोमल चरण थे। जो इन्होंने बता दिया उससे अलग जो रह गया वो। पैरों में 4 आभूषण थे, काबी, कडला, घुंघरी और झांझरी। हाँ। झांझरी।
और हाथ में पोंची कड़ा, और उंगलियों में मुद्रिका, नाक और में नेत्र नाक में नाक में बुलाक के अंदर मोती पड़ा हुआ था, यानी कि सोने में जड़ा हुआ मोती था। और मतलब कमल की पत्ती, वो पंखड़ी के समान तिरछे तिरछे नेत्र थे। और मस्तक पर सुंदर तिलक था। तिलक के सही। और तो फिर और तो हो गया, और बता। मतलब मैं को बाई जी ने कर दिया है ना, बहुत अच्छा। बाजूबंद भी थे जी। दोनों सखियों ने श्रृंगार कर दिया राज्य का, है ना, बाजूबंद। कलंगी भी है आंटी उनके, गुलाबी रंग की कलंगी मुकुट पे गुलाबी रंग की कलंगी। पगड़ी बांध रखी है उन्होंने राज्य ने। नहीं, तुम तो कहीं और चले गए। अच्छा जी। है ना, जब दर्शन दिए ना गोपाल मणि जी को, जब का श्रृंगार चला गया, तो तुम हाँ जी, हाँ जी, जैसे कि राज्य का तेज था ना, राज्य जो तेज पुंज है, जो उनका तेज था, उनकी चेतना का जो प्रकाश था, उस प्रकाश से उनका जामा बना, जो वाणी चर्चा में बताया। और उस जामे के तेज से, उस तेज प्रकाश से जो आभूषण बने, मतलब ऐसा राज्य ने वर्णन करा था इसमें। उस जो तेज अंदर का तेज वो बाहर आया और वस्त्र बने, वस्त्र से फिर जो उसमें और प्रकाश निकला, तो ये आभूषण बने राजी। और उसके प्रकाश से ही जो तेज पुंज था, उसके प्रकाश से ही बाहर से किसी तरह नहीं करे, वे अंदर से लिकट लिकट के दिखाए, जो आप सुंदर साथ ने वर्णन करा। उस तेज के आभूषण बने, जो ललाट उनके मुंह पे था, सारे जो उनकी सुंदरता जो उनकी थी राज्य महाराज जी की, तो उस तेज पुंज सारा श्रृंगार हो गया जी। हाँ, उसी का प्रकाश है, क्योंकि बाहर से पहनना उतारना तो है नहीं, कोई सोने के चांदी के हीरे जवाहरात के तो वे नहीं है। राज्य के अंदर का नूर ही वो झिलझलाहट करता है, जो वस्त्र और आभूषणों के रूप में नजर आता है ना। चलिए, सुंदर सा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। दोनों सखियों गोपाल मनु जी को जब दर्शन दिए धाम धने जी से क्या बात हुई? जब दर्शन हुए तो धाम धनी से उनकी क्या वार्तालाप हुई? अंजू सखी जी, आप बताओगे? बिजी हो तो कुछ। जैसे कि हाँ जी, श्रृंगार से पहले ही तो वार्तालाप हुई ना। हाँ जी, ये एक मिनट रुक जाइए। तुम परम धाम से आई, पुष्पावती सखी की आत्मा हो। उसमें इसमें उन्होंने मैं आप जो वार्तालाप हुई। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी, जिसका नाम बोल दिया जाए ना, तो थोड़ा सा उसको टाइम दिया जाए तो अच्छा रहेगा। मैं सबका नाम बोल दूंगी, अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरे पे आता तो है नहीं, मेरे पे यो पता था, ये मैंने बोल दी। नहीं नहीं, कोई बात मेरे तो कुछ नहीं, पता है आपको, सब कुछ पता है, लेकिन सब सुंदर साथ को मिल जाए ना, तो अच्छा लगता है ना, उनके मुख से सुनना। दीदी को पता है मुझे नहीं आता, इसीलिए क्योंकि नहीं, मैं भी सॉरी, नहीं नहीं, मैंने सोचा दीदी खिलाफी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सॉरी की क्या बात। बल्कि नहीं मुझे तो आपकी मीटिंग अटेंड करके बहुत अच्छा लगता है। नहीं, पता है मेरे को क्या, हमेशा क्या सोचती हूँ मैंने कई लोगों की मीटिंग अटेंड करी है, और मैंने पता है जो अच्छी चीज पता है मैंने क्या सीखी। अगर मैं कई की अगर मीटिंग नहीं अटेंड करती ना, तो फिर वो सामने वाला ढंग से बोलता नहीं। तो मेरे मन में आया, मैं क्या क्या हमारे अंदर क्या राज्य इतने हल्के हैं। मुझे ये बात, फिर मैंने जब आपकी मीटिंग, ऐसा नहीं कि मैं आपके मुंह पे कह रही हूँ, और मैं ये भी कहूंगी कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये सुन के कभी अहंकार भी आ जाए। आ जाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, योग से कह रही हूँ, हाँ। भी मैंने देखा है कि अगर मैं नहीं भी अटेंड करती या कर लेती हूँ, तो आपका मैंने कभी मुंह बना हुआ नहीं देखा। क्योंकि फिर मुझे वही बात याद आई बीतक वाली, कि बिहारी जी भी तो यही करते थे, अगर किसी की कोई मजबूरी है नहीं अटेंड करी, तो फिर वो अच्छे से। तो मेरे को एक बात लगी कि राज्य हमारे इतने हल्के हैं, क्या हमारे अंदर राज्य हैं, तो क्या हम सामने वाले को तो फिर वो शरीर के गुणों से तो देख रहे हैं ना। हाँ तो बिल्कुल। ये लेकिन तो मैं इनकी खासियत इसीलिए है, मैं ये तो कही बड़े नहीं। सरलता से और बड़े सहज स्वभाव से समझा देती है। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि देखो हम सब गृहस्थी हैं, है ना, और हमारे हाँ और भी जिम्मेदारियां हैं। तो जैसे हम बिजी हो सकते हैं, तो आप भी तो हो सकते हो ना, मजबूरी हाँ, को, मैं वही, है ना। मैंने कईयों की अटेंड करी है। इसमें फिर मैं आप जब सामने ये बात मत सोचना कि आपको पता नहीं, तो इसलिए मैंने पूछा इसके लिए। नहीं, हाँ मैं तो दीदी
क्यों वो एक इसमें बताया ना, हाँ, मैं एग्जाम चल रहा आपका कैमरा था। ऑन था ना, मेरे दिल में ये आया कि शायद आप फिर बिजी हो जाओगे भोजन वगैरह देने में, इसलिए मैंने और को रोक के आपका नाम लिया। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं तो बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो मैंने ढंग से कुछ भी नहीं सुना, बस अटेंड कर लेती हूँ, यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मस्तानी यही नहीं। अब करिए आप अपनी बात, अब बोलिए आप, क्योंकि अभी इधर ये भी तो था जी कि उन्होंने पाताल से लेकर परम धाम तक के दर्शन करे और गली गली में परम धाम की गली गली में घूमे और 5 दिन तक इसी रस में डूबे रहे, ऐसा भी तो था ना। अभी आएगा, वो लेकिन आगे अभी ये बात पूछ रहे हैं कि जब दर्शन दिए तो उनके बीच में क्या बात हुई। हाँ प्रणाम नहीं जी। नूर भाई जी, ठीक है। 1 मिनट, मस्तानी सखी जी की नाम नंबर है, मैं बोल रही हूँ, बताइए भाई। जी, जैसे कि जब धामधनी जी की आपस में वार्तालाप हुई और गोपाल मणि जी की, तो उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि हे प्रिय पुष्पावती की आत्मा, तू क्या मुझे जानती है मैं कौन हूँ? तू अपने आप को जानती है तुम कौन हो? आप मुझे बड़े प्रेम से देख रही हो, क्या आप जानती हो मैं कौन हूँ? अपने आप को पहचानती है मैं कौन हूँ? तो उसने तो देखते रहे, क्योंकि उनका तो दिव्य स्वरूप था, तेजमय स्वरूप जो था। तो उन्होंने कहा कि आज पहचान हो गई है उस दिव्य स्वरूप की, जिस स्वरूप की मैं जिज्ञासा में घूम रही हूँ और उसको प्राप्त करने की चाह मेरे दिल में है। बस मुझे तो इतना पता है, आज मेरी चाहत पूरी हो गई। तो जो उनका दिव्य स्वरूप था, जो उनका तेजोमय स्वरूप था, तो तब देखते हैं बड़े गौर से जब वर्णन करते हैं उनके स्वरूप। चलिए अब बहुत अच्छा, अब नूर भाई जी के पास चलते हैं। नूर भाई जी अब आप बताइए अपना भाव। प्रणाम जी। प्रणाम। इसको चुप इस करो, तरह इस शैतानी जी हाँ जी। करो, ये बंदूक दिखाता, डर लगता है इससे। आज मीटिंग में दोपहर में गन दिखा रहा है मुझे इसमें ही। मैंने कहा बहुत अच्छा बेटा, जल्दी पूछा देगा परंदाम में। गोपाल मणि जी को ऐसे दर्शन हुए थे जैसे देवचंद्र महाराज जी को हुए थे, साक्षात दर्शन हुए थे ना। जब देवचंद जी से प्रश्न पूछा कि तू कौन है, तू कहाँ से आई है, तेरा निज घर कहाँ पर है, तू यहाँ क्या कर, कर रही है, 1 मिनट कुछ बोल। कोई गोपाल मणि जी से पूछा था कि हे प्रिय पुष्पवती, क्या तू मुझे जानती है कि तू कौन है और मैं कौन हूँ, और तू कहाँ से आई है, और तेरा निज घर कहाँ है। ये वार्तालाप हुई थी इनके बीच में आंटी जी। बोलिए अंशु जी, कि आप कुछ कहना चाह रहे हो क्या? हैंड रेज हो रहा है या वैसे ही? जी, मैं ये कहना चाह रही थी, यानी सेम वही बात है क्या जो धनीदेव चंद्र जी को कहा था, नारतु कौन खसम की दृढ़ कर कहो वचन, सेम वही बात है कि जब राज्य ने दर्शन दिए, सारी वही बात है ना, क्या तू मुझको पहचानती है? कोई सुंदर साथ इसमें बोलना चाहेगा, बताना चाहेगा? जो अंजू से हाँ प्रणाम। प्रणाम जी। जी। ये जो देशी देवचंद महाराज जी थे, इन्हें दर्शन साक्षात राज जी ने दिए थे। राज जी ने पूछा था कि तू कौन है, कहाँ से आई, तो उन्होंने तो परम धाम की बताया था। लेकिन यहाँ जो दर्शन दिए हैं, थोड़ा सा राज जी महाराज जी ने ओल्ले से दर्शन दिए। साक्षात परम धाम वाले ने नहीं, मुकुट था, मुरली थी, तो बताया था जो ने, तो इन्होंने पूछा कि तू वो तो कोई वार्ता इन्होंने, तो जब वार्तालाप होगी तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस मैं तो जिसे खोज रही थी उसे खोज के मुझे तो शांति मिल गई। लेकिन परम धाम के तो नहीं थे ना ये, परम धाम का स्वरूप रखा था तो राज्य महाराज जी का ही आवेश, साक्षात क्यों आत्मा थी उनकी इनके अंदर, यहाँ आत्मा थी में परमात्मा थे, तो इन्हें परमात्मा खोज दी। लेकिन अभी इन्होंने तारतम तो नहीं लिया था ना, अभी तो ये उसका ध्यान करते कृष्ण जी का, तो इसीलिए ना कृष्ण जी के रूप में दर्शन दिए थे यहाँ। हाँ, जो श्रृंगार तो वही था, लेकिन जो एक दो चीजें अलग हैं, एक तो नीलकमल हाथ में और एक मुरली। वो बांके बिहारी जी का। हाँ, तो राज्य महाराज जी के जोश ने दर्शन दिए यहाँ पर, जबकि देवचंद जी को दिए थे तो वो साक्षात आवेश ने दर्शन दिए थे। हाँ, और जैसी जरूरत पड़ी राज्य वैसे दर्शन दिए। जैसे देवचंद महाराज जी थे, खोज रहे थे जगह जगह, तो हुक्म का स्वरूप धरण, जब तो हुक्म का स्वरूप आया धर के वहां से रेते में मिले थे में, इसीलिए यहाँ भी जैसी जरूरत पड़ी ऐसे ही राज्य महाराज जी दर्शन देने के लिए आगे, क्योंकि पूरी जरूरत। अब वार्तालाप की बात हो रही है मैं मानिक भाई जी, तो क्या जैसे देवचंद जी को उनके बीच में बात हुई, तो क्या सेम टू सेम ऐसी ही बात हुई यहाँ पर भी?
यहाँ से थोड़ी सी बात तो सेम टू सेम ऐसी नहीं हुई। इन्होंने तो कहा है, पुष्पावती क्या तुमने मुझे पहचाना, तुम कौन हो और मैं कौन हूँ, यही तो कहा इन्होंने। तो इन्होंने पहचान तो नहीं करी इन्होंने भी, अब कौन है। सिर्फ ये इन्हें तो एक शांति मिली, ये हो रहे थे जिस चीज को हाँ, थे, थोड़ी सी शांति एक मिली। मिनट में बोलना चाहूंगी मानिक भाई जी। ये जो हम्म, चीज बोली गई है इसमें केवल एक एग्जाम्पल दिया गया था समझाने के लिए कि जैसे देवचंद जी को राज्य ने दर्शन देकर पूछा था ना हाँ कि तू कौन है, इतनी हाँ दूर से मुझे देख रही तो क्या मुझे पहचानती है। तो वो वार्तालाप हाँ देवचंद जी के राज्य की थी, पुष्पावती और राज्य की थी, श्री कृष्ण जी की। वो एक उदाहरण दे के बताया था, हाँ लेकिन उन्होंने बताया कि राम नाम की पुष्पावती ये पहचान बता दी थी, हाँ क्योंकि श्री हाँ कृष्ण जी। ध्यान कर रहे थे, वो मंत्र मिला हुआ था चूड़ामणि मंत्र। तो उनका चूड़ामणि है। कर रहे थे तो पहले तो अंतर मन में ही अंदर 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 ही प्रकट हुए ना, जो उनको स्वरूप नजर आया। फिर जब उनकी एकदम आंखें खुली तो सामने वो प्रकाश आया, जो प्रकाश एक सुंदर रूप में प्रकट होता चला गया। और जब प्रकट रूप में होता चला गया तो श्रृंगार का वर्णन हुआ। तो तब वे बोले कि हे पुष्पावती सखी, है ना, तू परम धाम की है और तुम आगे जाओ, वहां पर आगे जाकर मेरा एक स्वरूप, ध्यान देना सुंदर साथ जी, मेरा एक स्वरूप सतगुरु के रूप में प्रकट हुआ है दक्षिण दिशा में, तुम वहां जाओ, वे तुम्हें मिलेंगे। तो वे तुम्हें सारे रास्ता बताएंगे कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों इस जगत में आई हो, और तुम्हारी संगी आत्माएं और कहाँ पर आई हो। हाँ जी, वही था। वो तो देवचंद जी इन्हें अब को महारानी एग्जाम्पल बताया गया है जिसको यहाँ पर जोड़ दिया गया है ना। है जी, मगर इन्हें अब मिलेंगी श्याम महारानी जो कहा था वो, वैसे तो मिली नहीं, स्टूल से तो मिली नहीं, लेकिन अब हाँ, मिलेंगी, इसके बाद मिलेंगी ना हम्म, वार्तालाप के। अब मिलेंगे क्योंकि इन्होंने संकेत दे दिए। तो यही तो कहेंगे ना कि हुक्म का स्वरूप यानी जोश का स्वरूप प्रकट हुआ अब यहाँ पर, इसीलिए मुरली दिखा दी। नहीं तो परमधाम में तो राज्य के श्रृंगार में कहीं मुरली है नहीं, हाँ तो जी, जरूर मुरली बजाती है भाई, है ना मोर तो भाई। इन्होंने संकेत, हाँ ना, कमल हाँ जी पुष्प है, कमल पुष्प जो संकेत दिया। महात्म्य में भी वो विष्णु भगवान के रूप में है। तो अभी हाँ जी हाँ जी निम्बाड़ का आचार्य जो प्रकाश दास जी थे उन्होंने मंत्र दिया था ना, तो जिसका स्वरूप का ध्यान करे थे उसी स्वरूप में प्रकट हो गया राज्य महाराज जी। लेकिन जोश राज्य का था, तो वो ये तो बता देंगे कि तू मतलब परम धाम की है, लेकिन वो तारतम मंत्र उनके पास भी नहीं है। हाँ जी हाँ, संकेत दे दिया कि तुम्हें सतगुरु ही देवेंगे तुझे तो ही। क्योंकि वो तारतम देखो ना तो ब्रज में आए ना रास मोहम्मद साहब लेकर आए, वो तारतम तो श्यामा महारानी पर आया, तो इसलिए उनके पास में भेजा कि सतगुरु के रूप में मेरी श्यामा महारानी प्रकट हुई है, तुम उनके पास हाँ जाओ वो वहां जाओ। हाँ जी, अच्छा एक बात और पूछूं, देखो हम तो यहाँ सोई हुई हैं सब, तो राज जिस 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 सकी ने जिस भाव से टोही, उसी भाव से दर्शन दिए राज जी ने। जैसे हम हैं अब, जब हम सकी क्या करें कि हम ज्यादा अपने सतगुरु पे विश्वास करें, जैसे शेरपुर वाले महाराज जी हैं ये ने, तो हमें शेरपुर वाले महाराज जी के रूप में थोड़ा सा अनुभव हो शुरू में राज्य का। जी जी जी। हाँ, और वे जो सतगुरु को पहले जैसे ये थी, अब बताया तो पुष्पावती फिर जी थी। मानस भाई की चौपाई में महाराज जी ने कहा है कि सुर असुर सबके पति सब पर एक नजर, देत दीदार साईं सजन को जिन्हों जैसा चाहिया। हाँ वो जिस रूप में भजेंगे राजी महाराज जी उसी रूप में दर्शन देंगे। हाँ जी, तो क्यों मैं तो जाने है ना, हम ही तो नहीं जानते, हम ही तो सोए सब, मैं तो जागृत है ना। और श्यामा महारानी तो देखो, अब ये भी प्रश्न उठ सकता है कि श्यामा महारानी जी को भी पहचान नहीं थी, वे तो ध्यान नहीं करती थी वहां का, क्योंकि वे तो भागवत सुनते थे, उनको हाँ, ये मिला था भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। तो फिर उनको राज्य महाराज जी ने अपने स्वरूप में क्यों दर्शन दिए? क्योंकि वो अपना ज्ञान आज तक देख रहे थे कि खोज नहीं पाएंगे, संकेत तो जरूर है लेकिन वो खोज नहीं पाएंगे। तो स्वयं आकर उन्होंने अपनी पहचान कराई, फिर हुक्म दे दिया श्यामा जी को, अब आगे तू पहचान कराएगी। अगर वे हाँ जी, स्वयं प्रकट होते तो फिर कैसी पहचान होगी? बिना श्याम को पहचान नहीं होने के मैं पहचान नहीं किसी होगी। को। हाँ, चलो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहा, ये बोला गया जरूर भी, बताया था जो हमारी नूरबाई जी ने और मस्तानी सखी जी ने बताया। लेकिन ये प्रसंग हमारा जो था, ध्यान से फिर सुन लेना, ये एग्जाम्पल दे के बताया था देवचंद जी का, और जब उनको दर्शन हुए थे तब का, लेकिन हूबहू बातें नहीं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ना। धामधनी जी ने गोपाल मणि जी को कहाँ भेजा? हाँ, अब इन्होंने जब दर्शन दिए तो फिर कहाँ पर भेजा वंदना सखी जी? दक्षिण दिशा में भेजा जाए। जी जी, दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक है। सतगुरु का स्वरूप धामधनी ने किसे कहा? मोहित जी आप बताओगे, सतगुरु का स्वरूप धामधनी ने किसे कहा?
प्रणाम जी। न कहा श्यामा महारानी को, जी श्यामा देवचंद जी को। देवचंद जी को, बिल्कुल ठीक। श्यामा महारानी आज शायद। गोपाल मणि जी को चिदाचार्य नाम कब मिला? चिदाचार्य नाम कब मिला? राजेश्वरी जी आप बताओगे? और काफी दिन हो गया आपसे तो बातें भी नहीं हो पाई, न दर्शन हुए। अगर कंफर्टेबल हो तो बता सकते हो। चलिए प्रणाम जी। जी आवाज आ रही है? हाँ आवाज बिल्कुल ओके है, आप बताइए। जी मैं भी अभी जो एक सुंदरता जी बोल रही थी, नहीं अभी तो जी अभी जरा ठीक नहीं कर रही है अभी। चलिए दूसरे बताइए। थोड़ी माया में रमी है जी अभी। आवाज नहीं आ रही शायद मेरी? आवाज तो आ रही, लेकिन आप क्या कह रहे हो वो समझ में नहीं आ पा रहा है। जी बार बार कट रही है आवाज मेरी, मेरे मुंह से हो रहा है जी बार बार। चलिए जी कोई बात नहीं। चलिए बबीता क्या बताओ, मोती सखी जी? दर्शन को नए चिदानंदाचार्य नाम मिला। कब? दोबारा से बोलिए आप। जब श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए न, उसके बाद ही नए नाम मिला। हाँ तब उनको चिदाचार्य। और निजानंद आचार्य किसको कहा? निजानंद आचार्य ये तो यही तो थे देवचंद जी। हाँ, ये निजानंद आचार्य और ये तो बिल्कुल सही। पुष्पावती सखी को जब दर्शन दिया धामधनी जी ने तो अंतर ध्यान हुए तो कहाँ गए? अंतर ध्यान होकर कहाँ गए केल भाई जी? प्रणाम जी पहले तो वे बाहर ढूंढ रहे थे कि भाई कहाँ है वे मेरे दाम के धनी, अब तो अंदर ही विराजमान हो गए। तो फिर उन्होंने सोचा कि वे तो कहीं नहीं गए, वे मेरे अंदर ही आ गए। क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि मैंने क्या इच्छा की थी, कि क्या हाँ मांगते थे कि अब मेरे अंदर आप विराजमान हो। हाँ जी बिल्कुल सही। प्रणाम जी। हाँ जी। जब राज्य के दर्शन हुए तो गोपाल मणि जी को तो उनकी आयु कितनी हो गई थी? चलिए आयु बताइए कोमल सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम। 238। 238 ठीक है। 200 क्योंकि 12 साल की समाधि लगा ली थी ना फिर बाद में। 226 में हो गए थे और फिर 12 साल की समाधि 238। बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है। योग क्या होता है? हाँ योग। जी ठीक है। योग क्या होता है नवरंग भाई जी बताओगे? योग। प्रणाम जी। पता नहीं आंटी, योग योग भी नहीं बता सकती। योग क्या कहते हैं? एक तो जैसे योग मैथ में देखे जैसे बता देते हैं कि इसका योग बताइए। जी जी जोड़ कभी मतलब योगासन में समझ ली तो अपने आप बता दो। परमात्मा से योग करना। केवल इन्होंने योग पूछा है, योग। परमात्मा से योग करना। जो एक्सरसाइज कर रहा है हम सुबह अर्ली मॉर्निंग में, वो वाली क्या योगा वगैरह? योगासन ना जी योगासन नहीं है जी ये। योग का मतलब बताना, केवल योग। चलो मोहित जी बताएंगे योग का मतलब क्या होता है। यो तो योगा है, आत्मा और परमात्मा मिल जाना, ये जैसे हम आत्मा योग है सबसे बड़ा। जैसा कि योग बना जैसे अष्टांग योग योग है, बना यही है आप क्या हमसे आंटी? मिले और आप हमें चर्चा वाणी सुना रहे हैं, हम इस मीटिंग में आए। आत्मा और परमात्मा योग होगा। ये तो संयोग हो गया। तुम्हारा नेट स्लो है मोहित बेटा, नेट स्लो आ रहा तुम्हारा, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। प्रणाम जी। जब परमात्मा से मिलन होता है तो उसको योग जी कहते हैं। और फिर योगासन क्यों हो गया? केवल योग का मतलब बताइए, योग किसी को भी पता है तो बताइए। जैसा जी ये योग बना कि आप हमसे मिले, आप हमें चर्चा वाणी सुना रहे हैं, हम मीटिंग में आए। योग ऐसे कि जैसा हमारा योग बना आपसे मिलने का, इसे योग कहते हैं। योग का मतलब समय का मतलब है ना, आपका मतलब किस समय। योग का मतलब मिलन, जोड़। योग का मतलब कहते हैं ना जोड़, कहते हैं कि भाई योग कितना हो गया इसको, यानी किसी भी चीज से जोड़ना, उसको योग कह देते हैं। माया से भी जुड़ोगे तो यो भी योग होगा, किसी संख्या को जोड़ोगे यो भी योग होगा, हम आपस में मिल रहे हैं यो